हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम 35 लेक्चर अपनी ज्योग्राफी एमसीक्यू जो एनसीईआरटी बेस हैं उनको देखेंगे। और तो इसमें हम डेली बेसिस की तरह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन हमारे क्या हैं देखेंगे आज हम। तो ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल का क्या है, आईडी है। इसको ज्वाइन कर लो, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है यहाँ पे। डेली न्यूज़ बेस जो भी करंट बेसिस इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पढ़ती रहती है, क्विजेस भी पढ़ती रहती है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। द चांदीपुर बीच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपसे बड़ा सिंपल एक सवाल है। बहुत ज्यादा आप चलिए अभी बताएंगे। फिलहाल तो अभी क्वेश्चन पे ये चांदीपुर बीच की बात कर रहा है। किसकी? चांदीपुर बीच। तो पूछा है चांदीपुर बीच इन कौन से स्टेट में। ये कोस्टल सिटी है सारी, कोस्टल स्टेट है सारे। उड़ीसा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया। ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल और डी आपका कर्नाटक। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है जब भी डीआरडीओ अपना क्या करता है, डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अपनी वो मिसाइल टेस्ट फायर करता है, ये ज्यादातर चांदीपुर से ही करता है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत आपको क्लू दे दिया है। आप शायद क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करें। अगर आपने न्यूज़ देखते होंगे, पढ़ते होंगे अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर ले जाएंगे। कोई अभी छोटे छोटे जो न्यूज़ में चलते रहते हैं, हम डी आर मिसाइल ये टेस्ट फायर हुई आज, आज अग्नि 5 ये मतलब। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, इंफॉर्मेशन उसे क्वेश्चन बनाना होता है, तो क्या करता है वो, आपका फोकस उधर होगा लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन यही बना देगा। चांदीपुर अब पूछ दिया, चांदीपुर बीच कहाँ पे है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो चांदीपुर तो सबसे पहले देखें ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ये रहा आपका चांदीपुर। नॉर्थ उड़ीसा के नॉर्थन पार्ट में समथिंग, मतलब जो कोस्टल जोन है उड़ीसा का, उसके नॉर्दर्न है पार्ट में मिलेगा आपको चांदीपुर। ये जो आपको है, ये आपको मिलेगा चांदीपुर यहाँ पे। चांदीपुर के बारे में और जान लें तो ये इंडिया का प्लेस है जहाँ स्टैंड आप खड़े होंगे तो आपको सी शोर जो भी हैं वो आपको, एंड वाटर सी है आपको, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा यहाँ पे। और एक सेकेंड। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन है, बाकी देख लेना। यूनिक फिनोमिना सी इन द चांदीपुर, आप देख सकते हो वाटर रिसीड्स होता है, दिन में 2 बार लहरें जाती हैं आती हैं। ये यहाँ पे देखने का बड़ा अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और चांदीपुर की बात करें, बीच इज ऑल्सो, इसको हम हाइड एंड सीक बीच भी कहते हैं। अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन एसएससी जैसे एग्जाम या आपको स्टेट पीसीएस में किसी में पूछ दे, इन विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ हाइड एंड सीक बीच, तो 4 दे देगा आपको यही ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए चांदीपुर बीच को क्या कहते हैं, हाइड एंड सीक बीच कहते हैं। ठीक है। और डीआरडीओ क्या करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है, इंटीग्रेटेड रिसर्च रेंज है इसका। यहाँ पे यहाँ से मिसाइलें टेस्ट फायर करता रहता है। क्या करता है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो उनको टेस्ट फायर करता रहता है। ठीक है। चांदीपुर बीच ऑल्सो ग्रेट पीस ऑफ फॉर फ्रेश सी फूड, यहाँ पे आपको फ्रेश सी फूड भी मिलेगा, ताजा एकदम मछली का भोजन, मछली भोजन जो भी है, चावल फिश एंड राइस वाला जो, ठीक है, ये मिलता है। तो चलिए हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ उड़ीसा। ठीक है। यहाँ से अब चांदीपुर बीच कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। डीआरडीओ यहाँ से, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, आप एक बार इसको केयरफुली रीड कर लेना। बाकी हम बात करें, ये जो देखो आपको हल्का सा ये लेक टाइप की दिख रही है, ये एक लेक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी लेक है जिसका नाम है चिल्का, चिल्का लेक। ये कहाँ है, ये भी उड़ीसा में है। ये एक ब्रैकिस वाटर लेक है, ब्रैकिस वाटर लेक है। मतलब कह सकते हैं एक लगून है, लगून। लगून क्या होता है देखो, यहाँ पे आपको ये थोड़ा थोड़ा ये डॉटेड ये देख रहा होगा पोर्शन। तो यहाँ पे पानी जाता है, फिर यहाँ पे भरा रहता है, इसके बाद ये यहाँ पे रीफ टाइप की बन जाती है लगून। चिल्का लेक की बात करें तो चिल्का एशिया की सबसे बड़ा लैगून है, सबसे बड़ी लैगून लेक है। सलाइन वाटर, मतलब खारा पानी है यहाँ का। ठीक है, ब्रैकिश वाटर है। पानी भर जाता है, लहरें आती हैं, पानी यहाँ पे इस एरिया में छोड़ जाती हैं, फिर चली जाती हैं वापस लहरें। ठीक है। तो ये था
थोड़ा उड़ीसा के बारे में हमने जान लिया। बाकी ये कोस्टल सिटी, ये उड़ीसा देख लो किन किन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो आप देख लो वेस्ट बंगाल से करता है ऊपर। फिर आपको किससे मिलेगा? फिर आपको झारखंड से मिलेगा, इधर मिलेगा छत्तीसगढ़ से करता है, और इधर आपका नीचे आंध्र प्रदेश से भी करता है, और इधर तेलंगाना से भी करता है। ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना भी है, इससे भी बाउंड्री शेयर करता है उड़ीसा आपका। तो ये इतने स्टेट हो गए जिससे अब कितने डायरेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है ये बाकी देख लेना। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, ये इसकी कैपिटल रही उड़ीसा की। ठीक है, और उड़ीसा में ही एक बहुत नदी है जो दंडकारक प्लेट्यू से निकलती है छत्तीसगढ़ के आसपास से, और ये उड़ीसा में आके कटक के पास अपना क्या करती है, यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है महानदी। महानदी। कटक के पास, उड़ीसा में कटक जगह है, वहां पे अपना डेल्टा बनाती है। यहीं पे चार धामों में से एक धाम है जिसका नाम क्या है? जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथपुरी का नाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन द ट्राई पॉइंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार? चार पास दिए गए। पास क्या होते हैं? जो हिंदी में हम कहते हैं दर्रा, और दर्रा को क्या कहते हैं? पास भी कहते हैं और ला भी कहते हैं, दोनों है। पास ला दोनों कहते हैं दर्रा। दर्रा क्या होता है? दो माउंटेन हिल्स है, किसी माउंटेन हिल्स के जो रेंज है, जैसे ये माउंटेन रेंज है, अब इस माउंटेन रेंज के बीच में एक पास होगा। अब ये माउंटेन रेंज कंटिन्यू है, तो यहाँ से इधर जाने के लिए एक पास टाइप का होता है, वैली टाइप की होती है, घाटा घाटी टाइप की होती है, उसको ही दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक है, तो चार पासेस आपको दे रखे हैं, बॉम्बेला पास, दीपू पास, जेलेपिला और थांग थांगला। ला मतलब दर्रा ही होता है। ठीक है, तो चार दिए रहेंगे। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है, इनमें से बताना है आपको। एक ट्राई पॉइंट है, एक ऐसा पास है इनमें से चारों में से जो इंडिया, चाइना और म्यांमार तीनों के ट्राई पॉइंट पे है। मतलब ये आपका इंडिया रहा, ऊपर आपका चाइना रहा, नीचे आपका इंडिया रहा, ये आपका म्यांमार रहा। अब यहाँ कहीं पे वो कह रहा है ये पास है, इसका नाम बताओ, ये पास क्या है? उम्मीद करता हूँ सवाल समझ गए होंगे आप। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। काफी बेनिफिशियल रहेगा अगर आपने पास वास पढ़े हैं एनसीईआरटी में ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं आंसर हमारा क्या है। आंसर हमारा है दीपू पास। दीफू, दीफू पास, दीफू दर्रा। अब ये देखो मैप पे आपको सारे दर्रे दिए रहे हैं, ये आपको दिखेगा दीफू दर्रा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये जो दर्रा है ये दीफू दर्रा, इसी की बात कर रहे हैं। ये आपका था दीफू पास। अब इसी दीपू पास की बात कर रहे थे। ये दीपू पास कहाँ पे है आपका? ये देखो इंडिया, ऊपर आपका ये पीला वाला ये आपका चाइना हो गया, नीला वाला आपका म्यांमार हो गया, और ये वाला आपका व्हाइट वाला पोर्शन भारत हो गया। इन्हीं की तीनों के ट्राई पॉइंट पे आपका दीपू पास है। तो ये हो गया आपका दीपू पास। वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता आपसे क्या, आपसे यहाँ पे एक सवाल कर दे कि ये तो दीपू पास हो गया, ठीक है, जो इंडिया, चाइना, म्यांमार के बॉर्डर पे, इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अब पूछ दिया जाए आपको कुछ नहीं, पासेस को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ये जैसे नॉर्दर्न पार्ट के सारे पासेस हैं, ये जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट के सारे पासेस हैं, अरुणाचल प्रदेश के सारे पास हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? एक तो आपका दीफू दर्रा है, और ये आपका क्या डाइफर, इसे दीफू कहते हैं, और आपके ये वो काफी छोटे छोटे लिखे हुए हैं, दिहांग, बॉमडिला, ये सारे दर्रे हैं। ठीक है, तो इन पे आपको चर्चा करनी, इनको आपको देखना होगा मैप पे अच्छे से कि कौन से पास कहाँ पे है। जैसे आपका जेलेपेला सिक्किम है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जा सकता है। चार मैचिंग के लिए दे देगा, इनमें से कौन सा पास किस किसका है। अब पूछ देगा जेलेपेला इज रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश, राइट एंड रॉन्ग। रॉन्ग हो गया, क्योंकि जेलेपेला कहाँ है आपका? सिक्किम में है, उसके पीछे नाथुला है, और ऊपर नाथुला है। ये देखो आपके सारे आपको दर्रे मैप पे देखने होंगे। ये थोड़ा ब्लर मैप है, इसमें दिख नहीं रहे नेम, बाकी आप अच्छे से इनको कवर कर लो।
क्योंकि एक ब्लैंक इंडिया का मैप लेके उसको 2-3 बार फिल करो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे आपके जितने भी पासेस हैं। तो इन पे जो स्टेट पीसीएस और जो आपके एसएससी हैं, वहां पे सवाल ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन जाते हैं मैच द फॉलोइंग करके, या स्टेट सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देगा आपको। कोई भी पूछ देगा, कह देगा जेले पिला इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जेले पिला ला। तो आपको जो जिला है, ठीक है, ये सारे हैं, बुर्जिल, ये सारे आपको, जैसे एक यहाँ पे सिपकिला है। अब सिपकिला जो है, ये वाला जो सिपकिला है, यहाँ पे क्या है, ये इसकी खासियत क्या है, जो तिब्बत से सतलज नदी आती है, वो भारत में जब एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, वो सिपकिला पास से ही एंटर करती है। तो यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन से सवाल पूछ दिया जाएगा कि भारत में जो सतलज रिवर है पास होती है, एंटर करती है इंडिया में, तो किस पासेस से एंटर करती है। 4 पासेस दे रखे होंगे, तो आपको किसी भी डायरेक्शन से पासेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पासेस का अभी जाके जो भी लेक्चर है, उसको एक ब्लैंक मैप मैप लेना, और मैप पे आपको क्या करने हैं, बार बार फिल करने हैं, देखने हैं कौन सा जो कहाँ है, और फिर उस पे आपको क्वेश्चन कैटेगराइज करने कि कैसे कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपका पास पे कोई भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसको, आपका जाया नहीं जाएगा, आपका आपको मार्क मिलेंगे, उस पर सही हो जाएगा आपका। तो चलिए, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है दीपू पास। बॉमडिला पास कहाँ है, बॉमडिला पास हमने देख लिया। बॉमडिला पास बेटा ये रहा, बॉमडिला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, और ये भूटान, अरुणाचल प्रदेश में है लेकिन भूटान के करीब है थोड़ा, ठीक है। जेलेपिला हमने देख लिया, सिक्किम में हमारा नीचे है, ठीक है। और थांगा, ये भी आई थिंक सिक्किम में समथिंग है। तो थांगा पास है आपका। ओके। तो चलिए, तो आज हमने पास देख लिया। अब पासेस पे हमने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैच फॉलोइंग पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, या कोई जैसे इंपॉर्टेंट पास है तो उस पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है जोजिला पास पे, तो ये क्या कनेक्ट करता है लेह टू लद्दाख, कौन सा पास है जो लेह टू लद्दाख कनेक्ट करता है, तो जोजिला पास है। अब यहाँ से पूछ देगा कौन सा पास है जहां से सतलज रिवर है वो एंटर करती है इंडिया में, शिपकिला पास है। तो इस टाइप के आपको, कौन सा पास है जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मतलब एंट्री करता है, खारदुला पास है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होंगी मैप पे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसको अभी देखेंगे पासेस पे। फिर पासेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे आपके नीचे साउथ इंडिया में भी पास है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आपका सही हो जाएगा। तो ये इतना तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें काफी चीजें सीखने को देंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रीजन फॉर विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। देखो, ये है भारत बच्चों। ये थोड़ा रफली मैप है, तो ये मत सोचना कि देश का नक्शा खराब कर दिया। फिलहाल रफली मैप है, ठीक है। ये भारत का ये वाला जो पार्ट रहा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका भारत का कौन है, इसकी बात कर रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जैसे आपका डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर, साउथ डायरेक्शन दक्षिण, और ईस्ट डायरेक्शन आपका पूरब, और वेस्ट डायरेक्शन आपका पश्चिम। इनके बीच की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी कहीं पे भी, इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, और यहाँ पे साउथ ईस्ट होगी, यहाँ पे साउथ वेस्ट होगी। ये तो डायरेक्शन है, पढ़ा होगा आपने, बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे सवाल यही पूछ रहा है, बेसिक रीजन बताना है। 4 रीजन नीचे दिए गए हैं। कहा है विंटर रेनफॉल, भारत में सर्दियों में रेनफॉल होती है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये सर्किल किया गया पर यहाँ पे कह रहा बारिश होती है, किसकी वजह से होती है। तो पहला कहा ट्रेड विंड की वजह से होती है। दूसरा कहा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। फिर कहता है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून की वजह से होती है, जब मानसून वापस लौट रही होती है विवर्तनिक को। और तीसरा कह रहा है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये वाली, इसकी वजह से होती है मानसून।
इसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे जब रिट्रीटिंग मानसून हो रही होती है, मानसून वापस हो रही होती है, तब यहाँ पे बारिश हो रही होती है। और ट्रेड विंड की वजह, ट्रेड विंड तो इधर चलती है बेटा, ट्रॉपिकल जोन में। तो ट्रेड विंड तो नीचे चलती है, ऊपर तो मिलेंगी नहीं ट्रेड विंड। तो अगर आपने चारों, वीडियो को पॉज कीजिए फिर से, फिलहाल तो क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। हमने काफी ज्यादा हद तक आपको सवाल का जो भी उत्तर था, आंसर था इस क्वेश्चन का, वो हमने बता दिया। अगर आप इतने अब भी ना कर पाए तो फिर आपको ज्यादा आवश्यकता है पढ़ने की, और अच्छे से रीड कीजिए बुक्स को। ठीक है। तो देखो नॉर्थ वेस्ट क्या है। अब आपने देख लिया वेस्टलीज होती हैं जो, उनकी वजह से आंसर तो हमारा हो गया वेस्टलीज। ठीक है। क्योंकि देखो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से तो यहाँ पे केरल में होती है, फिर ऐसे मानसून घटती चली जाती है। और ये कब आती है, ये आपकी जून में एंटर कर, वो लास्ट मई में एंटर करती है। इसके बाद जून जुलाई और सितंबर तक तो ये लौटने लगती है, सर्दी आती ही नहीं है तब तक तो ये लौट जाती है। और निवर्तनी जो रिट्रीटिंग मानसून भी हो जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो किसी हाल में नहीं होंगे। ट्रेड विंड आपकी कहाँ, ट्रॉपिकल जोन में चलती है। ट्रेड विंड कहाँ चलती है, ये आपका ट्रॉपिकल जोन है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रेड विंड आपकी यहाँ पे चलती है, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे चलती है। तो भारत आधा, नीचे वाला पार्ट भारत का ट्रॉपिकल जोन में, ऊपर वाला पार्ट और सब ट्रॉपिकल जोन मतलब टेम्पर्ड जोन में है। तो ऊपर वाले पार्ट में ही तो ये तो भारत ऊपर वाले पार्ट में की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पे ट्रेड विंड कहाँ से वर्क करेंगे, अगर लॉजिकल सोचा जाए तो ट्रेड विंड भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा वेस्टलीज होगा। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे होता है वेस्टलीज। ठीक है। देखो क्या होता है, एंटी साइक्लोन कंडीशन बनती है आपकी अटलांटिक और मेडिटेरियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में। उधर से क्या होता है, एंटी साइक्लोन कंडीशन बनती है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, वर्टिकली हवाएं लो टू हाई चलती हैं, और हॉरिजॉन्टली कैसे करती हैं, हाई टू लो चलती हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ से लो प्रेशर बनता है तो हवाएं क्या करती हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में चलने लगती हैं। जब हवाएं इस डायरेक्शन में चलती हैं तो जैसे ब्लैक सी के ऊपर आती हैं तो इनके, ये क्या करती है, मॉइस्चर गेन कर लेती हैं। यहाँ पे ये क्या करती हैं, मॉइस्चर गेन कर लेती हैं, नमी धारण कर लेती हैं। और फिर ये आगे चलती हैं, फिर ये यहाँ पे नमी धारण कर लेती हैं कैस्पियन सी से, यहाँ पे भी ये मॉइस्चर गेन कर लेती हैं। और इसके बाद यहाँ पे कोई उन्हें माउंटे वो कुछ नहीं मिलता। इसके बाद ये भारत के नॉर्दर्न पार्ट में आके क्या करती हैं, और यहाँ पे वेस्टली भारत के नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे आके क्या करती हैं, बारिश करती हैं बहुत भयंकर। तो कब होती है यहाँ पे, जब तक ये आती है भारत के यहाँ पे, तो भारत में विंटर सीजन चल रही होती है, विंटर सीजन चल रही होती है। विंटर सीजन का मतलब आई थिंक नवंबर और दिसंबर टाइप का जो मंथ होता है वो चल रहा होता है। तो भारत के आपको, ये आपको ज्यादातर पंजाब हरियाणा दिल्ली में आपको बारिश देखने को मिलती है। कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यूनियन टेरिटरी जो यूटी है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी बारिश। थोड़ी राजस्थान में भी आपको देखने को मिल जाएगी हल्की सी। लेकिन ये यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से। जो वेस्टर्लीज मानसून, वेस्टर्लीज की वजह से, इन्हें वेस्टर्लीज भी कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कहते हैं, और वेस्टर्लीज भी कहते हैं इनको। तो आंसर आपको समझ में आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये थोड़ी भी आपको, अगर थोड़ी भी नॉलेज थी, 40% भी नॉलेज थी, तो आप इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लॉजिकल आप इस सवाल को कर ले जाते। अभी हमने समझाया ना साउथ वेस्ट मानसून। तो जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन पे 100% नॉलेज हो तभी आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। आपको अगर 40% नॉलेज है तब भी आपको क्वेश्चन अटेंड, अगर लॉजिकल, अब देखो ये लॉजिकल सवाल था, आपको खुद पता होना चाहिए। अगर इंडिया का मैप है, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखो साउथ वेस्ट मानसून, तो ये तो रिट्रीट होने लगती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, रिट्रीटिंग मानसून आने लगती है तो वापस होने लगती है। कहाँ से, तब तक सर्दियां तब तक आती नहीं है, तो ये तो आएगी नहीं। और वहीं आपकी ट्रेड विंड की बात करें, वो तो ट्रॉपिकल जोन में चलते हैं, ये पार्ट ट्रॉपिकल जोन में कहाँ आता है ऊपर वाला। ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना छोड़ें, क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाएं, और 40% नॉलेज से भी आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और यही आपको क्या होते हैं, प्लस पॉइंट दिलाते हैं आपके एग्जाम में, जो आपके सिलेक्शन को की ओर ले जाते हैं आपको। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंट is produced by the upwelling of water of the coast of Chile and Peru.
ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। सवाल ये कह रहा है कि ये चार करंट हैं, धाराएं हैं, वाटर करंट है। वाटर करंट मतलब जल धाराएं। ये चार जल धाराएं हैं, वाटर करंट है। प्रोड्यूस होती है बाई अपवेलिंग द्वारा। अपवेलिंग एक प्रोसेस है जिसे हम अभी देखेंगे। ऑफ वाटर में होती है ये। ऑफ द कॉस्ट ऑफ द चिले एंड पेरू। अब आप चिले एंड पेरू, सबसे बड़ा तो सवाल खड़ा होता है कि चिले एंड पेरू कहाँ है। ये दो कंट्री हैं। कहाँ की, किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है, एक तो सवाल यहीं से बन जाता है। अब आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए, किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है, कनेक्ट करते चले जाओ चीजों को। किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है बच्चों, ये कंट्री है साउथ अमेरिका। और दूसरी बात, दूसरा सवाल यहां से खड़ा होता है कि चिले और पेरू साउथ अमेरिका की कंट्री तो हैं, लेकिन ये पैसिफिक ओशियन से अपनी कोस्टल बाउंड्री बनाती हैं या अटलांटिक ओशियन से। तो किससे बनाती हैं, ये पैसिफिक ओशियन से बनाती हैं, प्रशांत महासागर। तो इस डायरेक्शन से इन सारे डायमेंशंस को आपको देखना होगा क्वेश्चन में कैसे क्या है, यहां से इंफॉर्मेशन गैदर करो। मेन उद्देश्य ये होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे करंट की बात कर रहा है, अब बैलेंस। सबसे पहले तो हम देख लें, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखो, कैनारी करंट है, हम्बोल्ट करंट है, बैंगुला है, बेंगुएला है और आपका क्रोशियो है। अब करंट भी दो टाइप की होती हैं, एक हॉट करंट होती है, एक वार्म करंट होती है, कोल्ड करंट होती है। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द वार्म करंट। तो चार ऑप्शन दे दिए गए। तो इस टाइप से सवाल बन सकते हैं। आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपकी स्टेट पीसीएस, एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। सबसे तो पहले हम ये देखते हैं, पेरू। ये वाला जो कॉस्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा कॉस्ट, ये रेड जहां पे आपका पेन चल रहा है ये, और ये वाला कॉस्ट, ये आपका पेरू रहा, ये आपका चिले रहा। अब ये चिले पेरू का कॉस्ट है, तो ये पूरा क्या है, ये पैसिफिक ओशन है, पूरा ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है। अब बेलिंग क्या होती है, अब बेलिंग का मतलब होता है कि देखो, जब ट्रेड विंड चलती हैं, जब ट्रेड विंड बहुत ही पावरफुल होती है, ट्रेड विंड क्या होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। ट्रेड विंड जब चलते हैं, ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या होती है, देखो ये आपकी रही इक्वेटर 0 डिग्री, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। क्या होता है, ट्रेड विंड आपकी ट्रॉपिक जोन में ही चलती हैं। जैसे ट्रेड विंड आपकी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में उसकी डायरेक्शन साउथ, साउथ वो साउथ साउथ वेस्ट होती है। मतलब ये डायरेक्शन होती है, सॉरी, साउथ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एक सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट होती है। और इधर इनकी डायरेक्शन इस टाइप की है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये इस टाइप चलती हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलती हैं दो ट्रेड विंड ऐसे चलती हैं। अब जब ट्रेड विंड चलती है तो यहाँ का पानी, अब जब विंड चलेगी तो फ्रिक्शन करेंगी वाटर पे, और वाटर सरफेस का पानी, सरफेस का पानी क्या करती हैं, वो भी तो हटाती हैं, वो भी मूव करता है उसके साथ। अब जब पानी, जो ऊपर वाला पानी कैसा होती है, ट्रॉपिकल जोन में ऊपर का पानी कैसा है, गर्म है। अब ये पानी क्या करता है, ये पानी हटता है, इधर जाता है। अब इसकी जगह पानी लेने के लिए एक नीचे से पानी आता है, क्योंकि कोई चीज हटेगी उसके प्लेस पे तो कोई दूसरा आएगा ना। तो वही नेचर के भी कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला वाटर जब हटता है तो इसके प्लेस पे एक दूसरा वाटर आता है। अब जब दूसरा वाटर आता है तो उसके साथ में ऊपर फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। जब दूसरा वाटर आता है, जैसे वार्म वाटर हट गया, सरफेस का वार्म वाटर इधर चला गया ट्रेड विंड की वजह से, अब नीचे वाला कोल्ड वाटर क्या हुआ, वार्म वाटर की जगह लेने ऊपर आ जाता है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। ठीक है। जब भी ये ऊपर आता है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा अपवेलिंग। समझ गए। अब अपवेलिंग से क्या होता है, अपवेलिंग से यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स भी आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब एक छोटे छोटे बोलते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, उनके पीछे पीछे फिशेज भी आते हैं, फिशेज उन्हें खाती हैं। अब उनके पीछे पीछे फिशेज भी आती हैं, फिशेज आती हैं। तो इस टाइम यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला, फिशिंग देखने को मिलेगी। मतलब
फिशिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे आपको एक मछली का पकड़ने का वो एक टाइम होता है ना, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं लालिनो। ये यहीं पे लानीना होती है, लानीना, एल नीलो, लालीना, लानीना। ये लानीना के वक्त ऐसा देखने को मिलता है। अलीनो के वक्त तो यहाँ पे पानी गिरता है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे ये सब फाइटोप्लैंक्टन ऊपर नहीं आती है, अब वेलिंग देखने को मिलती है। लालीना की कंडीशन होती है तब अब वेलिंग देखने को मिलती है। तो चलिए ये तो देख लिया, तो आंसर हमारा क्या होगा, अब वेलिंग ऑफ द वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द चिले एंड पेरू। तो देखो, आपने देखा पहला ऑप्शन क्या है, कैनारी करंट। कैनारी करंट तो आपकी यहाँ पे है, तो पेरू के कॉस्ट पे तो है ही नहीं, तो मतलब ये तो आपका कैंसिल हो गया। बेंगुएला, बेंगुएला आपकी कहाँ है, बेंगुएला यहाँ पे है, अफ्रीका के कॉस्ट पे है, और कुरेशियो आपकी यहाँ पे है। तो मतलब दोनों ही आपके तीनों ऑप्शन कट गए, ना तो ये होगा ना ये होगा। हम्बोल्ट करंट होगा, और हम्बोल्ट करंट को ही पेरू करंट भी कहते हैं, पेरू करंट भी कहते हैं इसी को। और ये कैसी है, ये एक कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है। अब देख लो कोल्ड करंट और वार्म करंट क्या होती हैं। वे करंट जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलती हैं, मतलब इक्वेटर से उनकी डायरेक्शन ऐसी होती है, इक्वेटर टू पोल होती है, तो वो कैसी होती है, इक्वेटर पे वार्म वाटर होता है, अब गर्म वाटर उधर जाएगा तो वार्म करंट कहलाती है, उनको क्या कहते हैं, वार्म करंट कहते हैं। इक्वेटर टू पोल चलती है, रेड कलर की जितनी भी दिख रही है आपको वार्म करंट है। और वे करंट जो वाटर 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 करंट जो पोल से इक्वेटर की तरफ चलती है, क्योंकि पोल फ्रीज होता है, वहां से ठंडा पानी इधर की मूव करता है, तो कोल्ड करंट कहलाती हैं। और ब्लू वाली जितनी भी दिख रही कोल्ड करंट, अब इनको अच्छे से मैप दे देख लो। ठीक है, जैसे क्यूरेशियो, क्यूरेशियो आपकी कैसी है, वार्म करंट है, और वेंगुला आपकी कोल्ड करंट थी। ठीक है, ये कोल्ड करंट है, क्यूरेशियो वार्म करंट है, यूरेशियो आपकी कोल्ड करंट है, कैनारी आपकी कोल्ड करंट है। तो अब इस मैप पे अच्छे से इसको एक बार वर्ल्ड मैप लेके इनको फिल कर लेना, तो जिससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस पे जो भी किसी भी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ देगा, डायरेक्शन हम डिसाइड कर चुके हैं, अभी हम बता चुके हैं। तो आपसे क्या है, और भी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको अपवेलिंग समझ में आया होगा, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट चिले और बाकी किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके वेरियस एग्जाम्स में। तो इस पे फोकस आप देखना अच्छे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारी मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर। मतलब कह रहा है इनमें से कौन सी तीन आपको कंट्री दी गई हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इस ऑस्ट्रिया है, स्पेन। तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी हैं मेडिटेरियन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, फ्रांस ऑस्ट्रिया, या ऑस्ट्रिया स्पेन, या आपकी फ्रांस स्पेन, या फ्रांस ऑस्ट्रिया स्पेन। क्या पूछा है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन। इस पे जरूर गौर करना क्वेश्चन पढ़ने के बाद, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने वर्ल्ड मैप पे, देखते हैं और क्या है इसका आंसर। वीडियो पॉज करके खुद से भी अटेंड कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो चलते हैं हम अपने वर्ल्ड मैप पे। अब वर्ल्ड मैप पे आने के बाद ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से हम किधर चलेंगे, थोड़ा वेस्ट की तरफ चलेंगे, तो आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा। अब ये रहा मेडिटेरियन सी। आप ये देखो, पर्शियन गल्फ, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान से होते हुए मेडिटेरियन सी आए, और मेडिटेरियन सी में आपने क्या देखा, हमें तीन कंट्री दिखाई दी। एक तो स्पेन दिखाई दी, बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर कर रहा है भाई स्पेन तो मेडिटेरियन सी से, ठीक है करता है। फ्रांस, फ्रांस भी करता है, ये देखो फ्रांस की बाउंड्री है। ऑस्ट्रिया नहीं करता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया देखो अगर मैप पे देखा जाए तो ऑस्ट्रिया क्या है, थोड़ा जूम इन किया जाए तो देखो ऑस्ट्रेलिया की एक लैंड लॉक कंट्री है। ऑस्ट्रिया क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। ऑस्ट्रिया कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करती है अपनी फ्रांस के साथ। अच्छा, जो मेडिटेरियन सी है वो भी छोटे छोटे सीज में डिवाइड कर रखा है उसको, जैसे ये वाला ग्रीस और टर्की के बीच में एक सी है, मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, लेकिन इस पार्ट को क्या कहते हैं, अब आपको नाम पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, एजियन सी।
एड्रियाटिक सी आपको कहाँ पे मिलेगा? अटलांटिक, इटली और ग्रीस के भी, ये सर्बिया क्रोशिया इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे कर्सर है, तो ये आपका एड्रियाटिक सी है। ये टायरियन सी है आपका इटली के वेस्टर्न पार्ट में। तो ये देखो छोटे छोटे जो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं ना, अब ये वेस्ट टू ईस्ट पूछ देगा आपको लगाने के लिए। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? कुछ नहीं, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इन सबको वेस्ट टू ईस्ट पूछ देगा डायरेक्शन में। तो आपको क्वेश्चन, और मेडिटेरियन की एक और इन्फॉर्मेशन है, मेडिटेरियन सी में केवल दो ही कंट्री ऐसी हैं जो आइलैंड बेस्ड कंट्री हैं। एक आपकी माल्टा हो गई, एक आपकी साइप्रस हो गई। तो इनको याद रखना। बाकी हम बैक टू द क्वेश्चन, अपने वापस चल रहे हैं सवाल पे। तो हमने मैप पे देख लिया, एक बार और अच्छे से देख लो। तो ये आपकी स्पेन रहा, ये शेयर करता है बाउंड्री। फ्रांस भी करता है आपकी बाउंड्री शेयर, बट ऑस्ट्रिया नहीं करता। ऑस्ट्रिया देखो क्या है, ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है। ये क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? वियना। वियना। ठीक है। बाकी आपकी देखो, करते हैं तो फ्रांस करता है, स्पेन करता है, ऑस्ट्रिया नहीं करता। ये कैसी? ये एक लैंडलॉक कंट्री है। तो टू एलिमिनेट कर दो, तो 1 3 ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ए बी सी और डी। सी हमारा ऑप्शन हो गया। तो चलिए, आज हमने देखे अपने 5 क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी बेनिफिशियल, काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है यहाँ से। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है। और यहाँ पे आपको ये वीडियो की जो वीडियो है ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, इस लिंक इसकी। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी इस लेक्चर की। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल आईडी है। यहाँ पर डेली आपको न्यूज़, करंट बेसिस जो न्यूज़ हैं वो पढ़ती रहती हैं। ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वैसे भी आपके नॉलेज के लिए क्विज़ेस भी पढ़ती रहती हैं। रिवीजन बेस्ड आपके लिए काफ़ी आवश्यक आवश्यक है आपके लिए। और अब जल्दी हम एक 5 क्वेश्चन का पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का एक एमसीक्यू बेस्ड वीडियो लाने वाले हैं, जो आपका जल्दी ही आने वाला है। और उस पे काम चल रहा है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा वो। उसकी टाइमिंग डिसाइड करेंगे फिलहाल, शाम तक, शाम की रहेगी शायद। तो उसको देखेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।